जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। सही उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी, यह भी नाम ध्यान रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि 3 बार अध्यक्ष बने, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन होता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। केसी योगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है। अनुच्छेद 324 जो दिया है विकल्प में, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 जो है वह संघ लोक सेवा आयोग के गठन से का प्रावधान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई, जब राजा जॉन ने समानता कुछ अधिकार दिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तुओं या चट्टानों का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है। आपसे पूछा कि समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तुओं या चट्टानों का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग क्यों होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। इसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर यंत्र का उपयोग होता है। क्या होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर यंत्र का उपयोग होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रडार का उपयोग वायुमंडल में उड़ते वायुयानों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। चमगादड़ भी रात में रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए पराध्वनि तरंगों का ही उपयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन डी का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा कि विटामिन डी का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्सीफेरॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में त्वचा स्वयं इसका निर्माण करती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो ऑप्शन में दिया रेटिनॉल या विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। इसे कभी कभी हार्मोन की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किस एसआई मात्रा का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि ज्योति तीव्रता को मापने
मापने के लिए किस एसआई मात्रक का उपयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंडेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैंडेला प्रकाश की तीव्रता मापने की 7 मूलभूत इकाइयों में से एक है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। केल्विन की बात हो तो केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का उपयोग किया जाता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आधिकारिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आधिकारिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैनबरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश और कंगारू का देश भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। सिडनी यहां का सबसे बड़ा शहर है लेकिन प्रशासनिक राजधानी कैनबरा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष ऐतिहासिक रूप से लड़ा गया था? आपसे पूछा कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष ऐतिहासिक रूप से लड़ा गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो और 3 शक्तियों मीर कासिम सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिससे अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार मिले। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था जिसने बंगाल में अंग्रेजों की नींव रखी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बक्सर वर्तमान में बिहार राज्य का एक जिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? आपसे पूछा कि विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। योग दिवस की शुरुआत भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में की गई थी। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का नियम जार साइमन ओम ने दिया था। बी बराबर आई आर। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दबाव मापने के लिए पास्कल इकाई का प्रयोग होता है। चालकता का मात्रक सीमेंस या महो होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात हो, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपसे पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तराइन वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा कि उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत
भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह परियोजना गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर बनाई गई है। उकाई बांध गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर के बाद। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी 1214.7 किलोमीटर है। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, अभी ध्यान रखिए 101 किलोमीटर ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? आपसे पूछा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सीन नदी किनारे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस को विश्व का जन्नत और फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की मुद्रा जो है यूरो है। प्रसिद्ध एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, यह भी ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आपसे पूछा कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बिंदुसार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक उज्जैन यानी कि अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रोकेटर्स कहा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी असम में। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली भारत का पहला द्वीप जिला भी है। या सत्रिय नृत्य की परंपरा बहुत समृद्ध है यहाँ का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछे कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण किसने करवाया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। और सबसे कम जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे कम जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश का है, जहां जनसंख्या घनत्व एक साथ ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो आवर्ती का मात्रक जो हर्ट्ज है। मनुष्य 20 हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव ध्वनि के उत्पादन के लिए किस अंग में कंपन होना अनिवार्य है? आपसे पूछा है कि मानव ध्वनि के उत्पादन के लिए किस अंग में कंपन होना अनिवार्य है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वरज्जु या वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स के अंदर स्थित होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज की आवृत्ति और त्वरत्व अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली और सुरीली होती है। पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति और तारत्व कम होता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।